Welcome to another video of Physics Chapter Light। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स टू ऑब्टेन इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन इन द टू स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज़ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और एक बात, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर याद कैसे रखना है, कौन सा मिरर है। ठीक है। कॉनकेव में हमेशा याद रखो, बाहर का किनारा, बाहर का सरफेस हमेशा सिल्वर्ड होगा। और ऐसे भी याद करके रख सकते हो कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो गुफा की तरह है, केव की तरह है। देखो केव की तरह है। ठीक है, देखो केव की तरह है। ठीक है। तो कॉनकेव का याद करके रख सकते हो कि बाहर का होगा सिल्वर, क्योंकि अंदर का क्या है, केव है। और अंदर का केव मतलब अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसा है। ठीक है। और कॉन्वेक्स है उल्टा इसका, कॉन्वेक्स ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसमें गुफा की तरफ क्या होता है, सिल्वर्ड होता है कॉन्वेक्स में, और बाहरी तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। कॉन्वेक्स में क्योंकि कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है, मतलब गुफा में हमारा क्या होगा, सिल्वर कोटिंग होगा। और कॉनकेव में गुफा के बाहर आउटर सरफेस में हमारा सिल्वर कोटिंग होगा। गुफा जो होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे याद करके रख सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। इस रूल्स को हमें फॉलो करते हुए इमेज को ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हमेशा हमें। ठीक है। ओके ओके ओके। पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 पहले समझेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे। रूल नंबर 1 के लिए जगह रख दो, फिर पहले आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं 2 मिरर्स हैं। ठीक है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। ठीक है। और इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये वाला, और इसका होगा ये वाला। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है इस वाले का थोड़ा सा नीचे, आई गेस, और थोड़ा सा नीचे, इतना तक होना चाहिए, है ना। हाँ, और इसका भी ठीक ठाक ही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी ये वाला थोड़ा रफ़ है, ये वाला ड्रॉ मत करो, ये वाला लाइन ये रफ़ है। दिस इज़ जस्ट ए रफ़। फिर यहाँ से और फिर यहाँ से हमें इसको हटा देना है। ये लो भाई, हटा दिया इसको। ओके। तो कॉनकेव, ओह सॉरी, कॉनकेव है ऐसा, कॉन्वेक्स है ऐसा। ठीक है। तो कॉनकेव में क्या होगा, क्या बोला था, अंदर का गुफा कॉनकेव, केव क्या होगा, इसलिए केव जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, गुफा जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, ये कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स में क्या बोला था, गुफा में सिल्वर कोटिंग होगा, इसलिए गुफा में हमने सिल्वर कोटिंग कर दिया। ठीक है, ऐसे याद करके रख सकते हो। और अगर आपको ये सब टिप्स अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी याद करके रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं कि हमेशा इससे ही आपको याद करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा पोल हो गया, ये भी हमारा पोल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, मान लेते हैं ये सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनका मिड पॉइंट एफ, फोकस। ठीक है। और यहाँ का सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर है फोकस, एफ। ठीक है। ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखो, ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर एक रे आता है पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, मतलब मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जो रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे, वो हमेशा फोकस से पास करेगा, हमेशा फोकस से पास करेगा। समझ में आया? आई होप आपको आ गया होगा समझ में। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि अगर एक रे पैरेलल है, किसके पैरेलल है? अरे भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस वाले लाइन के पैरेलल है ये वाला रे। अगर ऐसा होता है, ये रे इस वाले एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे टकराया मिरर से, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा किससे पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा? हमेशा फोकस से पास करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। और कॉन्वेक्स में कैसा होगा भाई इसका डायग्राम? कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ऐसा होता है, कॉन्वेक्स में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे कि कॉन्केव में था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अभी जो रे होगा, हमें पता है कि कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब वो फैला देता है रेस को, फैला देता है। मतलब क्या, रेस जो होंगे ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, रेस जो होंगे ऐसे नहीं होंगे, रेस बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली मीट नहीं करते, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर के जो होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं, इसलिए रेस जो होते हैं वो मीट नहीं करते हैं। तो ऐसा माना जाता है, अच्छा ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन डाइवर्ज होने का भी एक जियोमेट्री है, आई मीन टू से कि जो रे डाइवर्ज हो रहा है ये किसी एक किसी एक एंगल से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। और वो एंगल क्या है? वो एंगल ये है कि वो एक इमेजिनरी लाइन होता है फोकस से, तो एक इमेजिनरी लाइन फोकस से पास होकर फिर ये डाइवर्ज होता है, मतलब ऐसा। इस लाइन को मिटा दो, मिटा देने के बाद फोकस से एक लाइन पास करो ऐसे, ठीक है, ओह सॉरी, ऐसे, ठीक है, फोकस से पास करेगा ये लाइन। तो देखो भाई ऐसा होता है ये और ये डॉटेड लाइन्स होगा, ये वाला डॉटेड लाइन्स होगा, ठीक है, ये वाला डॉटेड लाइन्स होगा, याद रखो, ठीक है, ये वाला डॉटेड लाइन्स, ठीक है। मतलब क्या समझा हमने? ये समझा कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस के साथ, तब वो डाइवर्ज करेगा, लेकिन फोकस से बात करके डाइवर्ज करेगा, ठीक है, फोकस से बात करके। देखो यहाँ से फोकस से बात कर रहा है, इसे हमने डॉटेड लाइन्स दिया है, फोकस से बात करके वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी अपनी मर्ज़ी से, मन मर्जी से वो डाइवर्ज करेगा, ऐसा नहीं, फोकस से बात करके वो जाएगा, फोकस का यू कैन से कि फोकस का एडवाइस लेके जाएगा। फोकस बोलेगा भाई तुम इधर से जाओ, तो वो वहीं से जाएगा। समझ में आ गया भाई? ओके। तो कॉन्वेक्स में ऐसा होता है, ऐसे डाइवर्ज होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक रे दिखाया, हमने यहाँ पर दो रे भी दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पर और एक रे पैरेलल किया, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये रे, ठीक है। तो ये रे रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ से पास करेगा? ऑब्वियसली बात है, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से पास करेगा। तो यहाँ से ये पास करेगा, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट रेज हैं, हमने सिर्फ दो दिखाया, इनफाइनाइट रेज हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से हमने और एक रे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, दिस इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेगा? फोकस से बात करके रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से बात करके क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, फोकस से बात करके रिफ्लेक्ट होगा। और ये डॉटेड लाइन्स होंगे, ठीक है, फोकस से बात करके रिफ्लेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, ओके। समझ में आ गया आपको? शायद समझ में आ गया होगा। तो रूल नंबर 1 लिखो, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू principal axis
to principal axis, then reflected ray passes or appears to pass through focus क्या समझे? अरे जो समझा है वही है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो फोकस से पास करेगा या फिर पास करने जैसा मतलब दिखावा करेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि पास हो रहा है फोकस से, ठीक है, ऐसा होगा। और ये एपियर्स टू पास किस वाले केस के लिए है? कॉन्वेक्स वाले केस के लिए है। क्यों भाई? बिकॉज कॉन्वेक्स में रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाते हैं, मीट नहीं करते, मतलब फोकस से पास नहीं हो पाते, तो इसीलिए फोकस से पास होता है ऐसा दिखाया जाता है डॉटेड लाइन से, ठीक है। मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ भाई तुम फोकस से पास हो रहा है, ये लौंडा, ये जो रे है ये फोकस से ही पास हो रहा है, बस मतलब फोकस की बात मान के ये पास हो रहा है, ऐसा दिखाया जाता है, ओके। फिर ये तो था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसका ऑपोजिट है। कैसा? देखो, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का ऑपोजिट है। रूल नंबर 2 को कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब रिवर्स है इसका, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो बस इसका उल्टा होगा। इफ़, अच्छा पहले समझा देता हूँ फिर लिखना। फिर से क्या, हाँ ठीक है, फिर से सेम डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये एक और ये एक, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और थोड़ा नीचे होगा यहाँ पर, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है, थोड़ा नीचे होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अभी ये वाला रफ लाइन है, ये वाला ड्रॉ मत करो, ये वाला भी रफ लाइन है, ये वाला ड्रॉ मत करो, ठीक है। डोंट ड्रॉ दिस लाइंस, दीज आर फॉर रफ पर्पस। कॉन्वेक्स में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला लाइन चला जाएगा ना, और कॉन्केव में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। ओह सॉरी, मैंने डिलीट नहीं किया क्या? मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी। ओके, तो कॉन्केव में आउटर साइड इज सिल्वर्ड और कॉन्वेक्स में इनर साइड इज सिल्वर्ड। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, आई कैन गारंटी इट। Okay, so it will be again, it is our pole, it is our center of curvature, and it is our focus. Similarly यहाँ पर ये pole, ये center of curvature और ये focus, ठीक है, ये है focus। और ये लिखो, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, ओके। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 1 का ऑपोजिट है। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 में था कि पैरेलल अगर हो रे तो फोकस से पास करेगा हमेशा, लेकिन इसमें रूल नंबर 2 है कि अगर फोकस से पास करता है कोई रे, अगर कोई रे फोकस से पास करता है, जैसे कि सपोज ऐसा एक रे आया हमारा, फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, फोकस से पास कर रहा है एक रे, अगर ऐसा होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझे कि नहीं बताओ? क्या बोला? अगर एक रे फोकस से पास कर रहा है अभी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, और एक रे दिखाता हूँ,
सपोज़ यहाँ से एक रे आया ऐसे करके, ठीक है, तो फोकस से पास कर रहा है, ये वाला रे फोकस से पास कर रहा है। करने के बाद जहाँ पर रिफ्लेक्शन सपोज यहाँ पर हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बस सिंपल, ठीक है, इजी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। फोकस से पास कर रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बस इसका ऑपोजिट, रिवर्स ऑफ रूल नंबर 1। कॉन्वेक्स में कैसा होगा, कॉन्वेक्स में ऐसा होगा, फोकस की तरफ आ रहा होगा रे ऐसा, ठीक है, रुको थोड़ा सा वेट, फोकस की तरफ आ रहा होगा ऐसे, और फोकस की तरफ आ तो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज मिरर तो उसको डाइवर्स कर देगा, है ना। तो क्या होगा कि इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रहा है ऐसा, मतलब एपियर होता है, ठीक है, इट एपियर्स टू पास थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से रे जो होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझ में आ गया बातें। मतलब अगर एक रे फोकस की तरफ बढ़ रहा है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में, तो ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो फोकस की तरफ जा नहीं पाएगा। रीज़न क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये इसको फैला देगा, ठीक है ना, ये इसको फैला देगा। अगर कोई फैलता हुआ इंसिडेंट यहाँ पर गिरता है तो उसको ये पैरेलल कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इट एपियर्स टू मीट एट फोकस और पास थ्रू फोकस, ओके ओके, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, ओके। तो क्या होगा, अगर फोकस की तरफ आ रहा होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर एक रे आया हमारा, एक हमारा इंसिडेंट रे है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर एक इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस है, मतलब फोकस की तरफ इसको डायरेक्ट किया गया है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो लिखो इसका रूल नंबर 2, इफ इंसिडेंट रे passes through focus or of a concave mirror लिख दो भाई, स्पेसिफिक आपको इसको मेंशन कर देना है, of a concave mirror or directed towards the focus of a convex mirror, ठीक है, of a convex mirror, then the reflected ray becomes parallel to the principal axis। समझ में आ गया, ये बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है कॉनकेव मिरर के और फोकस की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा दिखा जाता है कि भाई फोकस की तरफ जा रहा है वो रे, ठीक है, इसलिए डॉटेड लाइन्स में गिवन है ये, तब वो जो इंसिडेंट रे होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, दोनों ही केसेस में, दोनों ही मिरर में, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है। अच्छा, तो रूल नंबर 2 था, रूल नंबर 1 का ऑपोजिट था। अभी रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 कुछ ऐसा है, रूल नंबर 3 या फिर रूल 3, अच्छा रूल 3 दे देता हूँ। रूल 3 पहले समझो फिर लिखो फिर पहले समझो, ये रहा एक कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, फिर ये वाला थोड़ा सा नीचे होगा, ये वाला थोड़ा सा, हाँ ये परफेक्ट है, ये रफ लाइन है, ड्रॉ मत करो, ये भी रफ लाइन है, ड्रॉ मत करो, ये लो, ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया,
और ये डिलीटेड हो चुका है। ओके, फिर ये है हमारा कॉनकेव मिरर। और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, हमारा पोल है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। ठीक है, अभी रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये है कि अगर कोई भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे, अगर मान लेते हैं यहाँ से एक रे आया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, तब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, वापस सेम डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी जहाँ से आता है वही डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी चला जाता है। ये वाला केस थोड़ा सुना सुना लगता है। अरे हाँ, याद आया, ये तो जब होता है कि जब एक रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर, मतलब कि जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो एक्चुअली नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करेगा वो नॉर्मली होगा। हाँ, यू आर राइट, मतलब जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो एक्चुअली मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट होता है, ये आपको याद रखना है, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर। ओके, तो सपोज एक इंसिडेंट रे ऐसे आया, आने के बाद फिर से रिट्रेस बैक हो जाएगा, जैसे आया था वैसे फिर से चला जाएगा। ठीक है, इट रिट्रेसेस बैक मतलब रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वह नॉर्मली होता है। ठीक है, मिरर के नॉर्मल में जाके गिरता है, मतलब परपेंडिकुलरली जाके गिरता है। कैसे? देखो, एक सर्कल है, मान लेते हैं ये डायामीटर है। ठीक है, ये डायामीटर है। मुझे बताओ, क्या डायामीटर सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होता है क्या? याद करके देखो, जब हमने सर्कल के क्वेश्चंस किए थे, ये सेमी सर्कल है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है, ये हमें पता है, लेकिन ये इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या डायामीटर हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से? सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है क्या? ज़रूर होता है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सर्कल ही है, स्फीयर मतलब कि एक सर्कल ही है। तो इस सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो सर्कल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और मुझे बताओ, परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल भी होता है। इसीलिए नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसलिए फिर से इसी जगह से, इसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे भी बैक हो जाता है, रिट्रेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई कैसे हुआ, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ओके, अभी ये तो अच्छा, और एक रे मान लेते हैं यहाँ से आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, तो ऐसे गया, तो ऐसे फिर से रिटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे गया, ऐसे रिटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे गया और ऐसे रिटर्न हो गया, सेम डायरेक्शन सेम पाथ से रिटर्न होगा। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव में तो हो गया, कॉनकेव में ऐसा होता है। कॉन्वेक्स में कैसा होगा? कॉन्वेक्स में सपोज हमने ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ऐसे एक रे हमने भेजा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने का दिखावा कर रहा है, बिकॉज हमें पता है कि डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर में फोकस नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता रेस कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, मिरर उसको फैला देता है। तो इसमें क्या होगा, इस वाले केस में कॉन्वेक्स में क्या होगा? सेम होगा। अगर रे ऐसा आता है तो इसी डायरेक्शन से, इसी पाथ से फिर से रिफ्लेक्ट बैक, मतलब रिट्रेस हो जाता है, रिट्रेसेस बैक अलोंग द
सेम पाथ। ठीक है, तो डॉटेड लाइन्स क्यों दिया? डॉटेड लाइन्स इसलिए हमने दिया, मैंने आपको क्या बोला था कि रेज जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं डाइवर्जिंग मिरर में। डाइवर्जिंग मिरर उसको फैला देता है, तो इकट्ठा होने का कोई चांस ही नहीं होता, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन्स में दिखाया। ऐसा मतलब प्रतीत होता है, एपियर, इट एपियर्स टू बी passes through center of curvature, it appears। ओके, तो ये था रूल नंबर 3। ठीक है, अच्छा और एक रे बना लेते हैं। सपोज यहाँ से और एक रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ये डॉट्स में होगा, बिकॉज ऐसा कभी होगा नहीं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, तो वो रेस को इकट्ठा नहीं करेगा, वो उसको फैला देगा, दूर भगा देगा। ठीक है, इसीलिए और ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेम है रूल, सबके लिए सेम है। इसमें भी सेंटर से पास करेगा तो सेम पाथ से रिट्रेस बैक होगा, यहाँ पर भी सेम पाथ से रिट्रेस बैक हो रहा है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे इंसिडेंट होता है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, सॉरी थर्ड रूल क्या कहता है? इफ़ इंसिडेंट रे passes through the center of curvature सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी मान लिया। ठीक है, सी से डिनोट किया जाता है, ऑफ ए कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड towards in the direction of center of curvature of a convex mirror, then reflected ray retraces back along the same path। ठीक है, जहाँ से आया, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस वो यू टर्न मार लेगा। ठीक है, यू टर्न मार लेगा। रूल नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल। इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ गिरता है कॉन्केव मिरर में, तो उसी रिफ्लेक्टेड रे जो होगा सेम पाथ से फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर में एक ऐसा रे आता है जो सेंटर की तरफ ऐसा होता है कि दिखावा कर रहा है कि सेंटर की तरफ वो जा रहा है, तो फिर से सेम चीज़ होगा, रिट्रेस बैक होगा। रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से सेम पाथ से यू टर्न मार लेगा। ठीक है, यू टर्न मार लेगा। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, लास्ट रूल, रूल नंबर 4 क्या है पहले समझो। 2 मिरर्स हैं, फिर से 2 मिरर्स बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ से ओके, यहाँ से फिर से ये कॉन्केव का है और यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, ये है कॉन्केव मिरर, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एज यू नो, और कॉन्वेक्स में इनर सरफेस इज सिल्वर्ड। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, एकदम परफेक्टली हो गया। ओके, परफेक्टली डन। अच्छा, फिर से वही चीज़ें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और क्या है, ये पोल है, फिर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, फोकस। ठीक है, तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर एक रे इंसिडेंट है पोल पर, मतलब पोल पर गिर रहा है वो रे, ठीक है, ऐसा है,
तब वो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। मतलब यहाँ का जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ का भी होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी होगा। हियर आई इक्वल टू आर होगा। मतलब जिस एंगल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाकर इंसिडेंट रे पोल पर गिरा है, वही एंगल बनाकर जो रिफ्लेक्शन के बाद वही एंगल बनाकर रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मतलब रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं 60 डिग्री बनाकर आया है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाकर इंसिडेंट हुआ है, एक रे पोल पर गिर रहा है, वही 60 डिग्री एंगल बनाकर फिर से रिफ्लेक्ट बैक भी होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, कॉन्वेक्स में भी सेम है। कॉन्वेक्स में भी अगर पोल को थोड़ा मैं अंदर लिखूं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अंदर लिखता हूँ। ठीक है, ये पोल है हमारा, वैसे भी हमें पता ही है। तो अगर ऐसे कोई इंसिडेंट आता है रे ऐसे, तो सेम इसमें भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, इसमें भी सेम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाकर पोल पर इंसिडेंट हुआ है वही एंगल बनाकर, सेम एंगल बनाकर फिर से रिफ्लेक्ट बैक भी होगा। ठीक है, सब बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। अच्छा, अभी क्या लिखूँ? हाँ, रूल नंबर 4 का लिख लो भाई। कैसे लिखोगे? इफ़ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार प्रिंसिपल फोकस बोल रहा हूँ, मेकिंग सम एंगल with the principal focus। अरे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी। then the reflected ray also makes the same angle with प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर एक इंसिडेंट रे पोल पर आकर टकराता है तो जो एंगल बनाकर उसने, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाकर उसने टकराया है पोल के साथ, वही एंगल बनाकर रिफ्लेक्टेड रे भी वापस बैक करेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में सेम है। ये कॉनकेव का केस है, इसमें ऐसा होगा कॉनकेव में, और इसमें कॉन्वेक्स का ऐसा केस है। ठीक है, ओके। सो रूल्स टू डिस्क्राइब हमने कर ली है, चारों के चारों रूल्स। इसके बेस पे हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो अभी हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। 6 केसेस है, ओके, 6 केसेस, 6 केसेस all together 6 cases। क्या क्या है आइए देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror ओके। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के साथ, मतलब कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है वो हम आज जानेंगे आराम से। ठीक है, पहला केस नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट when object at infinity। अभी इन्फिनिटी का मतलब है क्या भाई? है इन्फिनिटी मतलब क्या मतलब हुआ? ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, डिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता, बहुत दूर है। ठीक है, जैसे कि एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता। इन्फिनिटी मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस
हमें नहीं पता। अच्छा एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं, हाँ एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात नहीं, सॉरी एग्जैक्ट नहीं, वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा वैल्यू जो बहुत बड़ा है। जैसे कि सन से अर्थ का डिस्टेंस हमें पता है बहुत ज़्यादा है, उस हम कहेंगे कि सन एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है हमारे अर्थ से, ठीक है, ऐसा माना जाता है। मून भी बहुत दूर है। और अगर मैं बोलूँ कि नेपच्यून, ये भी बहुत दूर है, ठीक है ना। तो ऐसे वैल्यूज़ को हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इन्फिनिटी जो टर्म है इसी वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है भाई। ओके तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जैसे कि मान लेते हैं सन, ये हमारा सन है। अभी सन क्या है, गोल है। तो गोल है तो वो चारों तरफ से क्या करेगा, सन रेज भेजेगा चारों तरफ 360 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन जो रेज हमारे पास आएंगी मिरर पर वो पैरेलल होंगी। लेकिन कैसे, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर ये पैरेलल नहीं है, रेज जो है पैरेलल नहीं है, क्योंकि डाइवर्जिंग, यू कैन से डाइवर्जिंग है ये वाला पार्ट। तो रेज ऑब्वियसली बात है पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पैरेलल मानते क्यों हैं। तो इसका रीज़न ये है कि सन हमसे बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी फार, एक्सट्रीमली फार, ठीक है। तो वहाँ से रेज, डाइवर्जिंग रेस ऐसे आते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे डाइवर्जिंग रेस हैं, ठीक है, ऐसे डाइवर्जिंग रेस हैं। सपोज मान लेते हैं ऐसे डाइवर्जिंग रेज हैं, ऐसे, ठीक है, डाइवर्जिंग रे है ऐसे डाइवर्जिंग। अच्छा इसको ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे रेज हैं, ठीक है, ऐसे रेज हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, इतने जितने भी रेज है ना इनका छोटा सा पार्ट लेंगे, मतलब रेज आते 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 ऐसा माना जाता है कि वो एकदम एंड मोमेंट में आके ऐसा एज्यूम करते हैं लोग कि वो पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। एज्यूम किया गया, ये कन्वेंशन है, ये माना गया है, साइंटिस्टों ने ये खुद माना है, ठीक है। उन्होंने माना है कि भाई बहुत दूर है इसलिए आते आते रेज जो है वो पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है, लगभग पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए पैरेलल रेज लिया जाता है, ठीक है। मतलब बहुत दूर है ना, तो आते 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 इसको पैरेलल ही माना जाता है। बहुत दूर है इसलिए रेस जो है आते आते ऐसे डाइवर्जिंग रेस आते 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 ऐसे पैरेलल माना जाता है, ठीक है, ऐसे पैरेलल माना जाता है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, बहुत दूर है इसलिए इसको एज्यूम किया गया है, कन्वेंशन जैसा ही है, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा मिरर हुआ है हमारा, वेल कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये हमारा ऐसा, ये ऐसा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये लो भाई प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बार बार मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा, आराम से हो जाएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, बाहर का साइड सिल्वर्ड है और अंदर का साइड और कॉनकेव गुफा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फिर से सब कुछ सेम है, ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये है फोकस, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसलिए रेस को डॉटेड दिखाया गया है पहले, ठीक है, पहले डॉटेड दिखाया गया है रेस को, फिर आते आते पैरेलल हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से भी हमने और एक रे मान लिया है, यहाँ से और एक रे हमने मान लिया डॉटेड में है, फिर आते आते पैरेलल बन जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर है, ठीक है, ओके। तो मिरर में आ रहा है पैरेलल रेस आ रहे हैं, ऐसा माना गया है, ठीक है, मतलब आते आते वो लगभग पैरेलल हो जाते हैं, ओके। मुझे बताओ अभी अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद इनका क्या होगा,
तो आप याद करके देखो, रूल नंबर 1 क्या था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस, तो पास हो रहा है फोकस से। अच्छा भाई, वेरी नाइस। रूल को हमने रूल को माना। तो ये वाला रे भी क्या करेगा, ये वाला रे का भी फोकस से पास होगा, ये वाला रे भी, ये देखो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, ओके। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो दो रेज जहाँ पर मीट हुआ है, जहाँ पर दो रेज मीट हुए हैं वहाँ पर हमेशा इमेज फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। दो रेज जहाँ पर मीट होंगे वहाँ पर ही हमेशा इमेज फॉर्म होता है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। बिकॉज इमेज का डेफिनेशन ही ऐसा कहता है कि जहाँ पर दो रेज मीट होते हैं या फिर मीट होने का दिखावा करते हैं, ठीक है, वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। दो तरीके की इमेज फॉर्म हो सकते हैं, या तो रियल या फिर वर्चुअल, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा, वेट, ये फोकस का F थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो इमेज फॉर्म होगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, बहुत दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो ऑब्जेक्ट जो है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट का सर है और ऑब्जेक्ट का जो पैर है वो नीचे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहाँ से रेज आ रहे हैं, आते 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 ऑलमोस्ट पैरेलल हो जा रहे हैं, और अगर पैरेलल है तो रूल नंबर 1 क्या जाए कि फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास किया, ओके। अच्छा, अभी हम लिखेंगे नेचर ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उल्टा है या सीधा है या मोटा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है ना। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। इस केस में नेचर क्या है, मुझे बताओ कि इमेज फॉर्म कहाँ पर हुआ है। तो आप बोलोगे भाई फॉर्म हुआ है फोकस पर, मतलब F पर, तो क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज में ये भी होगा, फॉर्म्स एट फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ है, फोकस पर, क्योंकि फोकस पर ही दोनों रेस मीट हुए हैं, तो वहाँ पर भी इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, वहाँ पर ही इमेज फॉर्म होगा। अच्छा, फिर क्या लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, अच्छा मुझे बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ कितना है। ऑब्जेक्ट का साइज़ सबसे बड़ा है, देखो सूरज का साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन इमेज यहाँ पर सिर्फ डॉट लाइक है, पॉइंट साइज़, ठीक है। तो साइज़ कितना है, साइज़ है एक्सट्रीमली या फिर हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, और हाईली यूज़ किया जाता है जब इन्फिनिटी वाला केस आता है। जब भी इन्फिनिटी वाले केस आते हैं तब हाईली वाला शब्द यूज़ किया जाता है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली डिमिनिश्ड वर्ड ही सिर्फ यूज़ होता है, लेकिन जब इन्फिनिटी का केस आता है तब हाईली डिमिनिश्ड होता है। तो साइज़, इमेज का साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना लंबा बड़ा, और इमेज का साइज़ बिंदु स्वरूप, बिंदु की तरह है, तो पॉइंट साइज़, ठीक है, मतलब एक्सट्रीमली हाईली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली नहीं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, साइज़ होगा हाईली डिमिनिश्ड, ओके ओके। अभी नेचर और एक है, मुझे बताओ इमेज का टाइप क्या होगा, रियल इमेज होगा या फिर वर्चुअल होगा। तो रियल इमेज का डेफिनेशन क्या था, रियल इमेज का डेफिनेशन था कि रेज अगर मीट करते हैं एक्चुअली में तो रियल इमेज होगा, और अगर मीट एक्चुअली में नहीं करते हैं और मीट करने का दिखावा करते हैं तो वर्चुअल होगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर एक्चुअली में मीट हो रहे हैं क्या रेस, हाँ भाई हो रहे हैं, कहाँ पर मीट हो रहा है, F पर, मतलब इमेज क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि रियल इमेज का डेफिनेशन ही था कि अगर एक्चुअली में जो रेज है ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो अगर एक्चुअली में मीट करते हैं कहीं पर, तब वो ऑब्वियसली बात है वो रियल इमेज है,
तो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, कहाँ पर मीट कर रहे हैं, एफ पर, मतलब रियल इमेज है। और हमें पता है कि रियल के साथ इन्वर्टेड भी फ्री में मिलता है, ठीक है। अगर इमेज रियल हुआ तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये हमें पता है, क्लास 7 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब सर होगा अगर ये ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और पैर नीचे, तो इमेज का सर ऊपर होगा, सॉरी पैर ऊपर होगा और सर नीचे, ऐसा होगा इन्वर्टेड, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो इस केस पर इमेज, इस केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है, मतलब बहुत दूर है, तो इमेज जो फॉर्म होगा मिरर में वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, बिकॉज रियल और इन्वर्टेड एक साथ चलते हैं हमेशा। साइज़ होगा पॉइंट साइज, मतलब हाई डिमिनिश्ड। और फॉर्म कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, फोकस पर, एकदम फोकस पर, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ गए भाई बहुत आसान से। ओके, अभी बात करेंगे सेकंड केस, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस या फिर बियॉन्ड सी। देखो क्या है सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस और बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस या फिर सी के पीछे, मतलब सी के पीछे मतलब यहाँ 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 कहीं भी, ठीक है, लेकिन सी के पीछे होना चाहिए। बियॉन्ड मतलब क्या, पीछे, सी के पीछे यहाँ पर। ओके, तो कैसा होगा, पहले मिरर बना लेते हैं। ये है हमारा मिरर कॉनकेव और ये है कॉनकेव है, तो ऐसा होगा पीछे की तरफ। आउटर सरफेस होगा सिल्वर्ड, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है या फिर फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब बहुत अभी थोड़ा पास है, ठीक है, लेकिन पास कितना पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, आगे नहीं पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इसका मत्था है, दिस इज द हेड, मत्था, इसका मत्था ये है, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को बी मान लिया। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। ओके, अभी 4 रूल्स हैं हमारे पास। क्या क्या, कि हम चाहे तो कोई सा भी 4 में से 2 हमें चाहिए, बिकॉज हमें एटलीस्ट 2 रेस चाहिए होते हैं इमेज कैसा होगा जानने के लिए। तो हमने क्या किया, पहला रे हमने इसके सर से निकाल लिया, मतलब एकदम पैरेलल टू ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे आ रहा है, ठीक है। आ ही सकता है भाई, आ ही सकता है भाई, आ ही सकता है। तो पैरेलल अगर आता है, ठीक है, अगर पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, अरे भाई तंग आ चुका हूँ मैं, फोकस से पास होता है, ठीक है, फोकस से पास होता है, सिंपल सी बात है, फोकस से पास होता है। ओके, तो पहला रे तो हमें मिल गया। अभी दूसरा रे हम क्या करेंगे, अच्छा हम चाहे तो अभी फोकस से भी पास करवा सकते हैं एक रे को, है। तो ऑब्जेक्ट से हमने एक रे निकाला जो फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है। हमेशा याद रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट के सर से एकदम वर्टेक्स से रे निकालो, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। हमेशा वर्टेक्स से निकालो, वर्टेक्स से, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर एक रे फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा,
रूल नंबर 2 क्या था? हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, मुझे बताओ अभी दोनों रेस कहाँ पर मीट हो रहे हैं? कहाँ पर मीट हो रहे हैं दोनों रेस? तो मीट जो हो रहे हैं दोनों रेस वो हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे भाई कि तो यहाँ पर भी तो मीट हो रहा है, लेकिन भाई हमें ये वाला हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हमें यूज़ करना है ये वाला। अच्छा रुको, आई नो कि आप ये प्रश्न पूछोगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, रुको, हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ क्या कि सेंटर्स एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता हूँ। करवा सकता हूँ भाई, मेरी मर्ज़ी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पास करवाता हूँ एक रे को। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक रे पास होगा तो क्या होगा उस रे का? क्या बोला था मैंने आपको? रूल नंबर 3 क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो रिट्रीज बैक होगा, मतलब सेम पाथ से इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इधर से आएगा, इधर से आएगा तो वापस इधर से ही बैक हो जाएगा। ओके, इधर से आएगा तो फिर से इधर से ही बैक हो जाएगा सेम पाथ से। ओके, अब मुझे बताओ कि दोनों रेस कहाँ पर मीट हो रहे हैं? तो आप बोलोगे इस वाले पॉइंट पर, मतलब बिटवीन व्हाट? सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? जहाँ पर इन दोनों ने मीट किया है। तो मान लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट, ऑब्जेक्ट को थोड़ा ये कर लेता हूँ, ठीक है, वाइड कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा इस वाले पॉइंट पर। तो ऐसा होगा एक रेट, ऐसा स्ट्रेट, और इसका ऐसा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर। तो इसको बी डैश मान लो और इसको ए डैश मान लो, और ये है हमारा इमेज, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ पर फॉर्म होगा? एकदम जहाँ पर दोनों रेस मीट हुए हैं, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो वो वाला केस भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको किया कि फोकस से पास करवाया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर। लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पहला तो भाई ये वाला रे भी फोकस से पास हो रहा है, ये वाला रे भी फोकस से पास हो रहा है, तो दोनों तो फोकस में मीट हो रहे हैं, तो इमेज तो फोकस में पास होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इन, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो। ओके या फिर आप पोल से भी पास करवा सकते हो। अगर पोल में जाकर एक इंसिडेंट रे हुआ तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है। ओके, तो आपको इसको ये ड्रॉ कर लेना है जल्दी से। अभी मुझे नेचर बताओ, नेचर क्या होगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? टेल मी कैसा होगा, खुद सोचो कैसा होगा। पहले बताओ फॉर्म कहाँ पर हो रहा है इमेज? इमेज फॉर्म हो रहा है सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज फॉर्म्स बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है इमेज जो है उसका साइज़ कैसा है? देखो, अगर अपने आँखों के अंदाज से देखोगे तो ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज बस इतना, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इमेज का हाइट सिर्फ इतना है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना बड़ा है, देखो, मतलब क्या? डिमिनिश्ड होगा। क्या बोला मैंने? डिमिनिश्ड होगा साइज़। तो साइज़ हो जाएगा डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मत लिखना, हाईली डिमिनिश्ड अभी यूज़ होता है जब इन्फिनिटी वाला केस आता है, मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो साइज़ होगा डिमिनिश्ड, मतलब छोटा है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा है ना, ऑब्जेक्ट से तो इमेज छोटा है, इसीलिए डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके भाई, समझ में आ गया। और मुझे बताओ, यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और पैर नीचे, लेकिन इमेज का सर नीचे है, पैर ऊपर। मतलब कैसा इमेज हुआ? उल्टा इमेज हुआ, इन्वर्टेड हुआ। और इन्वर्टेड होना मतलब क्या? रियल होना,
ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड और रियल हमेशा एक साथ होते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आप तो देख के समझ सकते हो भाई, इसका सर ऊपर है, इसका सर नीचे है, तो मतलब क्या उल्टा है, इन्वर्टेड है, इसलिए रियल इमेज होगा। और रियल इमेज ऐसा भी होगा क्योंकि दोनों रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, और एक्चुअली में मीट करना मतलब रियल इमेज। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो रे डायग्राम कहते हैं इसको हम, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद वाला लास्ट आज का वीडियो के लिए, ये वाला जो केस है ना, सबसे भयंकर केस है ये। मतलब ये एकदम एकदम एक्यूरेट होना पड़ता है रे डायग्राम, वरना इधर उधर हुआ तो ख़त्म। ठीक है, सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट अगर रे डायग्राम है मिरर में, तो कॉनकेव मिरर का ये वाला थर्ड केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा या नीचे होगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम ठीक ऊपर, ऊपर नहीं कहूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? देखो क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, मतलब ऐसा। ठीक है, ऐसा, तो इसका हेड बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसके वर्टेक्स से एकदम सर से हमने एक पैरेलल रे लिया, एकदम पैरेलल रे हमने लिया। क्या ये पैरेलल है भाई? चेक कर लेते हैं, हाँ है, एकदम पैरेलल है ये, एकदम ऐसे इंसिडेंट आया। अभी एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से, तो फोकस से हमने इसको पास करवा दिया। ठीक है, एकदम परफेक्टली फोकस से पास करवा दिया। थोड़ा सा वेट करो, है थोड़ा सा वेट, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाता हूँ। ओके, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एक और रे लेंगे जिसे हम फोकस से पास करवाएंगे। करवा ही सकते हैं भाई, अपनी मर्ज़ी है। फोकस से पास करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर फोकस से पास करवाएंगे। अच्छा, क्या ये स्ट्रेट आया क्या? थोड़ा सा इधर हो गया ये, वेट। अगर एकदम मिडल से नहीं गया ना तो डायग्राम ख़त्म। बस ठीक है, एकदम मिडल, एकदम फोकस के मिडल से पास होगा। तो मुझे बताओ, अगर एक रे फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है? तो आप बोलोगे कि भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया ना सर्वनाश, स्केल नहीं मिला, डैम, सिमेट्रिकल नहीं हुआ, फिर से करना पड़ेगा। एक्चुअली सिमेट्रिकल होगा कैसे ये? मैं तो बिना स्केल के कर रहा हूँ ना, इसलिए हो रहा है। डैम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एकदम परफेक्ट बनाना पड़ेगा इसको, परफेक्ट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम कुछ व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर पोल है इस पॉइंट पर, फिर इसका बराबर हमने एक पॉइंट ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का मीट पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना, मीट पॉइंट है ना ये, थोड़ा सा ऐसा। ओके, आई होप कि इस बार हो जाए। इन दोनों के बीच में एकदम अच्छा सा होना चाहिए डिस्टेंस। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा,
रखने के बाद यहाँ से हमने इसका सर बना दिया। और फिर यहाँ से हमने एक रे निकाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस बात तो भाई हो जाना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो फोकस से पास करेगा, ऑब्वियसली बात है। ओके, होगा क्या इस बार हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू फोकस से पास करेगा। फिर दूसरा रे हमने लिया यहाँ पर, और फिर ये पैरेलल टू, अरे इस बार भी नहीं हुआ, व्हाट द हैक। व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है क्या? बार बार ऐसा क्यों होगा? तो फिर से कर रहा हूँ। इस बार मैंने स्केल का मदद लिया है, एकदम परफेक्ट जगह पर मैंने पॉइंट लिया है। इस बार हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं आपके लिए स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा इस बार फिर से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अच्छा सॉरी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किया, ऑब्जेक्ट होगा एकदम यहाँ पर, एकदम मिडल पर होगा ये। ओके, यहाँ से इसका वर्टेक्स ऐसा, फिर यहाँ से पास होगा एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस से पास करेगा, ठीक है। फोकस से पास करेगा, ओके, एकदम परफेक्टली होना चाहिए। फोकस से पास करेगा, फिर दूसरा रे लेंगे यहाँ से जो फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रूल नंबर 2 क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई गेस कि इस बार भी नहीं होगा, यस आई होप सो, ऐसे ही होने वाला है मेरे साथ। इस बार क्यों नहीं हुआ, व्हाट्स द रीज़न? मुझे लगता है कि मेरा ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट लेना पड़ेगा मुझे, एकदम परफेक्ट साइज़ लेना पड़ेगा मुझे। तो फाइनली हो चुका है ये, तो देख सकते हो एकदम परफेक्टली यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। अरे ये एंड मोमेंट पे ऐसा क्यों हो जाता है, हाँ ठीक है। तो देख सकते, अच्छा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, एक्सटेंड करता हूँ, फिर देखो आप खुद एकदम परफेक्ट, देखा, एक्सटेंड किया, एकदम परफेक्ट जगह पर यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। मैंने बोला था ना मोस्ट डिफ़िकल्ट अगर कोई रे डायग्राम है तो ये है, इसको मिला पाना भाई बहुत ज़्यादा टफ़ है। मुझे भाई 5-4-6 बार मुझे करना पड़ा इसको मिलाने के लिए, ठीक है। अच्छा तो अभी हम नेचर लिख लेते हैं भाई। नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। मुझे पता था कि मैं ऐसे जगह पर करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा पहले ट्राई में नहीं होगा। नेचर ऑफ इमेज पहला, फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है सी पर ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फॉर्म सी पर ही हो रहा है, ओके। मतलब सी में ही ऑब्जेक्ट है और सी में ही इमेज है हमारा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इमेज, ठीक है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी डैश और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम ए डैश, ठीक है। आप मान सकते हो फिर नहीं मान सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ओके। तो इमेज हुआ यहाँ पर फॉर्म, तो इमेज फॉर्म कहाँ पर हुआ, फॉर्म्स एट सी, ठीक है, फॉर्म्स एट सी।
और मुझे बताओ कि क्या इसका साइज़ और इसका साइज़ आपको कोई डिफरेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सेम है, सेम साइज़ है दोनों का, एकदम सेम है, ठीक है। तो साइज़ होगा सेम, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और थर्ड, देखो ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, पैर नीचे, इमेज का सर नीचे है और पैर ऊपर, मतलब क्या, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है। और एक बात देखो, और एक बात ये है कि जो रेज है वो यहाँ पर मीट हो रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पर मीट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर भी मीट हो रहा है। मेनली हमें इस पर फोकस करना है, इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना। तो इसको आप रियल लिखो और इन्वर्टेड लिखो, क्योंकि इन्वर्टेड के साथ रियल फ्री में मिलता है, इसलिए हमें इन्वर्टेड जब भी आएगा तो रियल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तब इमेज भी सी पर ही फॉर्म होगा, लेकिन उल्टा फॉर्म होगा इमेज, मतलब रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी केसेस हैं, और भी 3 केसेस हैं कॉन्केव के और 2 केसेस हैं कॉन्वेक्स के। इसके बाद हमारा मिरर वाला ये जो इमेज फॉर्मेशन है वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।